कुछ कहानियां घर की चार दीवारों में अच्छी लगती हैं और कुछ कहानियां दीवार तोड़कर भाग जाती हैं। कानपुर की एक साधारण सी कॉलोनी, दो पड़ोसी, दो शादियां, चार धड़कनें और एक ऐसी यात्रा जिसने सबको उनके असली रंग दिखा दिए। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये है ईगो, इश्क और इमरजेंसी ब्रेक का महायुद्ध। यह फिल्म उसी लोकप्रिय टीवी यूनिवर्स से जन्मी है, भाभी जी गार पर हाइन। इस शो ने भारतीय मिडिल क्लास कॉलोनी की रोजमर्रा की जिंदगी और हास्य को एक अनोखे अंदाज में पेश किया है, जिससे हर उम्र के दर्शक खुद को जोड़ पाते हैं। यहाँ विभूति नारायण मिश्रा, बेरोजगार मगर फुल टाइम रोमांटिक, उसकी शरारतें और दिलफेंक अंदाज हमेशा मोहल्ले में हलचल मचाए रखते हैं। मंत्रा प्रसाद तिवारी, बिजनेस माइंड लेकिन दिल का कंट्रोल सिस्टम खराब, अपने अजीबोगरीब आइडियाज और मासूमियत से सबको हंसा देता है। अनीता भाभी, शार्प, क्लासी और धैर्य की प्रतिमा। उनकी समझदारी और आत्मविश्वास मोहल्ले की महिलाओं के लिए मिसाल है। अंगूरी भाभी, भोलेपन की ब्रांड एम्बेसडर, उनकी मासूमियत और दिल से निकली बातें सबका दिल जीत लेती है। टीवी पर इनकी केमिस्ट्री छोटी छोटी गलतफहमियों से हंसी पैदा करती थी और हर एपिसोड में नया ट्विस्ट लाती थी, लेकिन यहां दांव बड़ा है। अब कहानी में रोमांच और इमोशन दोनों का तड़का है। एक धार्मिक यात्रा का प्लान बनता है। कहते हैं सफर इंसान की असलियत दिखा देता है। इस बार सबकी असलियत सामने आने वाली है। यह सफर तो पूरी शादी का ऑडिट करने वाला है, जहां रिश्तों की असली परीक्षा होगी और हंसी के साथ साथ कई राज भी खुलेंगे। चारों एक साथ रोड ट्रिप पर निकलते हैं। सुबह की हलचल, हंसी ठिठोली और सफर की एक्साइटमेंट, सब कुछ एक साथ। गाड़ी में बैठते ही हर कोई अपनी पसंदीदा सीट के लिए होड़ लगाता है। पहले 20 मिनट वही क्लासिक मजाक, पुराने किस्से और ढेर सारी मस्ती। हर कोई अपने अपने जोक्स सुना रहा है। माहौल हल्का फुल्का है। रास्ते में तकरार भी होती है, सीट को लेकर झगड़ा, म्यूजिक की पसंद पर बहस। यही तो असली रोड ट्रिप का मजा है। नजरों की चोरी, छुपी छुपी बातें, फिर अचानक आता है पहला झटका, जब सबकी हंसी एक पल में रुक जाती है। गाड़ी खराब हो जाती है, मोबाइल नेटवर्क भी गायब। अब सबकी चिंता बढ़ जाती है और माहौल बदलने लगता है। और गलती से एंट्री हो जाती है एक संदिग्ध इलाके में, जहां हर गली में सन्नाटा और डर है। यहां फिल्म अपना टोन पूरी तरह बदलती है। अब माहौल में हल्की फुल्की मस्ती की जगह टेंशन और सस्पेंस है। कॉमेडी स्लैपस्टिक से निकलकर कहानी सिचुएशनल थ्रिलर में कदम रखती है और हर कोई सतर्क हो जाता है। एक लोकल गैंग का एंगल जुड़ता है, जिससे खतरे की घंटी बजने लगती है। तिवारी और विभूति अनजाने में एक गैर कानूनी मामले में फंस जाते हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। जो आदमी घर में भाभी जी नमस्ते से आगे नहीं बढ़ पाता, अब जान बचाकर भाग रहा है और उसकी हालत देखने लायक है। जब खतरा आता है तो दो चीजें बचती हैं, डर और सच्चाई। अंगूरी पहली बार गंभीर दिखती है। अनीता पहली बार खुलकर सवाल पूछती है। तिवारी पहली बार डरता है। विभूति पहली बार जिम्मेदार बनता है। फिल्म का मजबूत हिस्सा यहां शुरू होता है। हंसी कम होती है, टोन थोड़ा इमोशनल होता है। एक सीन में जब चारों एक सुनसान जगह पर फंसे होते हैं, वह संवादों से ज्यादा खामोशी पर चलता है और वही इस फिल्म की अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ है। फिल्म अचानक कॉमेडी हॉरर जोन में चली जाती है। एक पुरानी हवेली, अजीब आवाजें, टॉर्च की रोशनी, लेकिन डर से ज्यादा ओवर रिएक्शन हंसी पैदा करता है। कुछ सीन जेन्युइनली मजेदार हैं, खासकर जब दोनों पति खुद की ही चालों में फंसते हैं। हालांकि सच बोलें तो यहां फिल्म थोड़ी खिंचती है। कुछ गैग रिपीट लगते हैं, एडिटिंग टाइटर हो सकती थी। अंत में सब किरदार एक जगह आ टकराते हैं। गैंगस्टर, पुलिस, गलतफहमियां, रोना धोना, सबका मिला जुला विस्फोट। सच्चाई सामने आती है, ज्यादा नुकसान नहीं होता। घर वापस लौट आते हैं और जीवन फिर वैसा ही, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही इस यूनिवर्स की फिलॉसफी है। Chaos is temporary, flirting is permanent। विश्लेषण, क्या काम किया, क्या नहीं। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी केमिस्ट्री और पुराने किरदारों की आपसी बॉन्डिंग, जो हर सीन में झलकती है। केमिस्ट्री आज भी गोल्ड लेवल। कलाकारों के बीच की सहजता और मजाकिया अंदाज दर्शकों को फिर से उसी पुराने मोहल्ले में ले जाता है। फैंस के लिए नॉस्टैल्जिया, हाई रिटर्न ऑन इमोशन। पुराने एपिसोड्स की यादें ताजा हो जाती हैं और कई बार दिल को छू जाती है। लोकेशन और स्केल टीवी से बड़ा साफ दिखता है।
सिनेमाई कैमरा वर्क और रंगीन सेट्स फिल्म को एक नया विजुअल ट्रीट देते हैं। स्क्रीन प्ले, सिनेमाई धार की कमी, कहानी में गहराई और ट्विस्ट की कमी महसूस होती है, जिससे कुछ हिस्से सपाट लगते हैं, कुछ जोक्स दोहराव महसूस होते हैं, कई पंच पुराने फॉर्मूले पर चलते हैं, जिससे हंसी थोड़ी कम हो जाती है। यह फिल्म सुरक्षित खेलती है, रिस्क नहीं लेती, एक्सपेरिमेंट आधा करती है। नए प्रयोगों की कमी से फिल्म में सरप्राइज एलिमेंट मिसिंग है। फाइनल वर्डिक्ट, अगर आप शो के वफादार दर्शक हैं, यह फिल्म आपको घर जैसा आराम देगी, पुराने किरदारों के साथ वक्त बिताने जैसा है। अगर आप कहानी में क्रांति ढूंढते हैं तो यह आपको सीमित लगेगी। इसमें कोई बड़ा सरप्राइज या नया मोड नहीं मिलेगा। यह सिनेमा नहीं जो इतिहास बदल दे, लेकिन यह एक फैमिली एंटरटेनमेंट पैकेज है जो अपने ब्रांड पर कायम है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए कुछ न कुछ है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भाभी जी घर पर हाइन, फन ऑन द रन की। उम्मीद है आपको यह एनालिसिस पसंद आया होगा। आप बताइए, क्या टीवी के किरदार बड़े पर्दे के लायक थे? क्या फिल्म ने आपकी उम्मीदों पर खरी उतरी? कमेंट में लिखिए अपना विचार। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और फिल्म फैदम को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां फिल्मों का पोस्टमार्टम नहीं, उनकी परतें खुलती हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई फिल्म के विश्लेषण के साथ।